ये जातिवादी मानसिकता लोग, ऐसा नहीं है कि जाति मानसिकता लोग एक ही जाति में है, हर जाति में हम देख रहे हैं ये पनपते जा रहे हैं। दलित लोग हिंदू नहीं है? कहिए कि हिंदू है, कहिए आप बताइए हिंदू है? दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए पीटा जा रहा है, मुंह चखने के लिए जान मार दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए मार जा रहा है। यही हिंदू अगर होता है तो सबको हिंदू बनाओ। देश कहां से कहां पहुंच रहा है? विश्व गुरु कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यही तो हिंदुइज्म है कि इन जो मनुवादी लोग हैं इनका संस्कार क्या है? इनको डोली प्रथा पसंद होगा। जब यही मनुवाद पसंद आ रहा है, इनको डोली प्रथा पसंद होगा, सती प्रथा पसंद होगा। जो कुरीतियां थी हमारी, वो सब कुरीतियां इनको उन पे लागू होना चाहिए। जब उनको जातिवाद पसंद है, ठीक है, तो तुम विधवा को भी तुम करते होगे अभी तक। क्या देश को तो पीछे ले जा रहे हैं ये लोग, गैर संस्कारी लोग, संस्कारहीन है वो लोग। ये जो गैर संस्कारी हैं, संस्कार ये नहीं सिखाता है कि अब मनुष्य को मनुष्य से बैर करना, अगर संस्कार की बात करते हैं, ठीक है। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं केशव चंद्रा जी, और भीम आर्मी से आते हैं और अम्बेडकरवादी रहे हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आज़ादी का 78 साल होने को जा रहा है सर, और अभी भी मतलब बाराती निकलता है। जयपुर का मामला है, बारात निकला तो बारात से ज़्यादा पुलिस वाले थे। दरअसल मामला था कि उससे पहले जो बारात जा रही थी उसकी बेटी की शादी थी, तो 75 पुलिस वाले उसमें तैनात थे। उससे पहले उसकी बहन की बारात आ रही थी, तो घोड़े पर से उतार कर बहुत पीटा गया था, मारा गया था वहाँ के दबंगों द्वारा, स्वर्णों द्वारा। तो इस बार ऐसा गलती ना हो, तो इसलिए पुलिस को अर्जी दे करके पुलिस वाले साथ में थे, बाराती से ज़्यादा पुलिस दिखाई दे रहा था। तो मतलब क्या अभी भी स्वर्ण लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी देश आज़ाद हो गया फिर भी ऊंच नीच का मतलब फासला अभी भी चल रहा है? कैसे ये लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं इस देश के बारे में? देखिए ना, सबसे पहले तो आपको जय भी नवबुद्धाय। अब ये दर्शाता है, ये अलग अलग जो घटनाएं होती हैं, ये जो जातिवादी लोग हैं उनका संस्कार झलकाता है। तो मतलब संस्कार नहीं है उन लोगों में? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या यही संस्कार है कि एक मनुष्य को इस तरह से दमन करेगा, इस तरह से दबाएगा कि वो इंसान शादी के लिए घोड़ी पे चढ़ रहा है, अगर वो स्वाभिमान शान से कहीं जा रहा है, अपना कोई पर्व फेस्टिवल कुछ मना रहा है, तो इन लोगों को क्या परेशानी हो जा रही है कि इन लोगों को अटा हमला करना पड़ जा रहा है? दलित तो भाई स्वाभिमान से अपना कोई कर्म करने जा रहा है, तो अपना फंक्शन मनाने जा रहा है, ठीक है। इन लोग, इससे क्या झलकता है कि इन जो मनुवादी लोग हैं इनका संस्कार क्या है? इनको डोली प्रथा पसंद होगा। जब यही मनुवाद पसंद आ रहा है, इनको डोली प्रथा पसंद होगा, सती प्रथा पसंद होगा। जो कुरीतियां थी हमारी, वो सब कुरीतियां इनको उन पे लागू होना चाहिए। जब उनको जातिवाद पसंद है, ठीक है, तो तुम विधवा को भी तुम करते होगे अभी तक, तब तो तुम विधवा को भी भेदभाव करते हो ना, शोषण करते होगे ना, अपने घर परिवार में ये करते होगे ना। ये तो तुम्हारा संस्कार झलकाता है। संस्कारहीन है वो लोग। ये जो गैर संस्कारी हैं, संस्कार ये नहीं सिखाता है कि अब मनुष्य को मनुष्य से बैर करना, अगर वो संस्कार की बात करते हैं, ठीक है। हमारा शासन प्रशासन न्याय जितना साल से जितने, अब देखिए ना, इतना पुलिस लगाना पड़ रहा है, सरकारी खर्च का व्यय बर्बादी ना है इनके गैर संस्कार करना हरकत के चलते। इनके घर में माँ बहन बहु बेटी नहीं है। आज के जमाने में 19वीं 21वीं शताब्दी में ये लोग रह रहे हैं और क्या कृत कर रहे हैं कि एक इंसान जा रहा है शादी में। देश कहां से कहां पहुंच रहा है? विश्व गुरु कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? यही तो हिंदुइज्म है। क्या यही हिंदुइज्म है? हिंदू धर्म यही है। वही लोग बोलते हैं कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही लोग कहते थे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? ये लोग बांटने के चक्कर में लगे हुए, ऊंच नीच के, ये सब खत्म होगा तब ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही राजस्थान है, बच्चे को मटके में से पानी पीने के लिए, इंद्र मेघवाल नामक बच्चे को पानी पीने के लिए उसके मास्टर मार के इस बेरहमी से मारते हैं वो मास्टर, जो बच्चा मृत हो जाता है। एक नाबालिग बच्चा, एक छोटा बच्चा, हो सकता है वो देश में कुछ आगे नाम रोशन करता, कुछ कीर्तिमान हासिल करता, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। देख लीजिए, पानी पीने के चलते, मुंह रखने के चलते जितेंद्र मेघवाल को उसी राजस्थान में मुंह रखने के चलते, यहीं बिहार में अभी हमारे कुछ दिन पहले बुलेट पर चढ़ने के चलते एक दलित बच्चे को ये जातिवादी मानसिकता लोग, ऐसा नहीं है कि जाति मानसिकता लोग एक ही जाति में है, हर जाति में हम देख रहे हैं ये पनपते जा रहे हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा, भाई आपका यही संस्कार है? अगर आप माँ बाप दादा परदादा आपके हैं, दादी हैं, नानी है, फुप्पी है, महिलाएं हैं, तो क्या यही संस्कार मिला आपको कि एक इंसान से इंसान को बैर करें? और देश को कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? चांद
देश इंसान चांद तक पहुंच गया है, मार्स पे जाने के बात हो रहा है, मार्स पे लोग जा रहे हैं, और आप यहाँ गाय गोबर, मृत, मॉब लिंचिंग, इसी में परेशान आप है। क्या आगे बढ़ रहे हैं हमारा देश? अच्छा, मेघालय के जब बात बोल रही है तो हम आपको एक सवाल करते हैं, बता देते हैं। मद्रास के आईआईटी के जो वहाँ के हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा है कि गाय के मूत्र पीने से बुखार ठीक हो जाता है। इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। गाय के मूत्र पीने से अगर ठीक हो जाता है तो भाई सारी किताब और ये छोड़ दीजिए ना, सारी आप साइंस को छोड़ दीजिए, दवा मत लीजिए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाएं क्यों लेते हैं? आप उन्हीं का प्रचार कीजिए, उन्हीं का संस्कार कीजिए, उसी का पीएम जन आरोग्य केंद्र जो होता है उसमें वही चलवाइए, बाकी दवा हटा दीजिए। इन्वेंशन ने साइंस को छोड़ दीजिए ना, ठीक है, उसका कुछ अंश फायदा हो सकता है। अरे हर चीज का अंश फायदा है, नीम का फायदा है, तुलसी का फायदा है, हजारों तरह के आपको जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चीज है, उसमें हो सकता है उसका कुछ अंश का फायदा होगा, लेकिन ये कहना सरासर गलत है कि सब कुछ उसी से होता है। अगर होता है तो वो कंज्यूम करे, खुद इस्तेमाल करे, दूसरे को क्यों कहना है? तो मतलब ऐसा एडवाइस दे रहे थे कि अरे एडवाइस नहीं, मैंने यूज करके देखा, उन्होंने कहा कि मैं यूज करके देखा। यूज करके देखें, मद्रास का आईआईटी के प्रोफेसर हैं तो कोई इन्वेंशन करिए। हाँ, इन्वेंशन तो हुआ नहीं आपसे, क्या इन्वेंशन किया उन्होंने आज तक? आईआईटी में बड़े बढ़िया उन्होंने कई तरह की किताबें पढ़े होंगे, कई तरह के थेसिस उनको आइडिया होगा, नॉलेज होगा, बराबर बच्चे सामने पीएचडी करते होंगे। कौन सा इन्वेंशन किया? यही गौमूत्र का। इससे क्या मैसेज जाएगा देश में? अरे देश में क्या मैसेज डालेंगे? विदेश का मैसेज देखिए ना, क्या हमारे देश में, विदेश में लोग अब हंस रहे हैं इन बातों को लेकर के। एक छोटे बच्चे को आप पीने के पानी पीने चलते मारते हैं, विदेशी हर जगह। हमारे बदनामी किस तरह का बदनामियत हो रहा है? पुलिस को 50-50 पुलिस को लगना पड़ रहा है छात्र किसी की शादी करवाने के लिए। उस सरकार का आय व्यय में खर्चा नुकसान है ना। पुलिस जा रहा है, तेल पेट्रोल जल रहा है, उसका सैलरी जा रहा है, 75 पुलिस वाले तैनात थे। बताइए, 75 पुलिस वाले को अगर काम कहीं और किया गया होता, कोई मुजरिम को पकड़ने लगाया गया होता, कोई दंड किसी को देने में लगाया होता तो कोई योगदान होता। लेकिन बताइए ना, क्या उनका समय का तो बर्बादी हुआ इन जातिवादी मनुवादी लोगों के चलते। क्या देश को तो पीछे ले जा रहे हैं ये लोग, गैर संस्कारी लोग, ये लोग पीछे ले जा रहा है। अच्छा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में लोग रहते हैं, और जब विदेश में जाते हैं यहाँ के नेता तो लोग कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ऐसा क्यों? कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? सर्व जाति इसमें, कई जातियां हैं इसमें, कुछ अलग धर्म वाले वो अपने राष्ट्र की मांग करने लग रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिएगा तो ये तो क्लास होगा ना भैया, सब तो टकरा जाएंगे ना। एक धर्म है क्या हमारे यहाँ? ऐसे ऐसे धर्म हैं कि जो दलित लोग हिंदू नहीं है? कहिए कि हिंदू है, कहिए आप बताइए हिंदू है। दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए पीटा जा रहा है, मुंह चकने के लिए जान मार दिया जा रहा है, पानी पीने के लिए मार जा रहा है। यही हिंदू अगर होता है तो सबको ऐसा हिंदू बनाओ, सब ऐसा हिंदू बनेगा ना। फिर जहाँ दलित ज्यादा होगा वहां स्वर्ण के साथ जुल्म कर देगा, जहाँ स्वर्ण ज्यादा वहां दलित के साथ जुल्म कर दे रहा है। यही ना आप रास्ता बना रहे हैं, आगे चल के दलित भी ऐसा ही करने लगे तब करेगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दौर में जो कट्टरता आप डाल रहे हैं वो कट्टरता हर कोई पे हावी होगा। भीमा कोरेगांव वाला इतिहास का दोहराएगा सब। वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो रास्ता दीजिएगा अपने स्वर्ण लोगों के लिए, मनुवादियों के लिए, तो गैर मनुवादी लोग भी उसको अख्तियार करेंगे। वहां आप पे भारी पड़ जाएगा, वहां आप पे भारी पड़ जाएगी भैया, मनुवाद के हिसाब से चल रहे हैं और वो अपना गैर मनुवाद तरीका अपना ले, आदिवासी तरीका अपना ले, भील तरीका अपना ले, तब कहाँ जाइएगा? रह पाइएगा? अच्छा, कुंभ में मेला लगा हुआ है, मेला में तस्वीर लगा था पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव का। तो राजू दास हैं, उन्होंने बहुत खराब टिप्पणी किया है। क्या इतना खराब टिप्पणी किया है कि हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते। हालांकि सपा के कुछ नेता लोग एफआईआर दर्ज करवाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? एफआईआर ही नहीं, उनकी पिटाई भी हुई है, मैंने ट्विटर पे देखा है। कुछ लोगों ने उनको पकड़ के पीटा भी है और उनको अच्छे से जूता चप्पल से स्वागत करना चाहिए। जब राजू दास हैं, राजू दास मुझे लगता है कि न्यायिक हुआ किस्म का आदमी होगा। जब जीवन में उससे कुछ नहीं हुआ तो वो बन गया एक बाबा, ठीक है, और वहां पाप धोने गया, वहीं पाप कर रहा है, फिर पाप करेगा वहीं पाप धोएगा। अरे वहीं एक मामला देखिए ना, एक बहुत बड़ा मामला हुआ था। पाप करता है मतलब वहाँ पापी लोग जाते हैं, आप कह रहे हैं? मैं पाप बता रहा हूँ ना आपको। वहां पे एक बच्ची अभी थी, आप उस वीडियो में देख लीजिए, वो बच्ची कहीं चाचा के साथ गई थी, वो गुम हो गई। गुम होने के चलते एक बाबा ने एक क्या कहते हैं उसको, एक संत होगा, गैर, क्योंकि हर कोई तो संत थोड़ी पहुंच रहा है वहाँ, देश के लफुआ लोग भी तो पहुंच रहे हैं, हो सकता है उसमें वही हो। बाबा कौन किस बेस में बाबा है? चंदन टीका लगा के, बाल बढ़ा के, मतलब पहनावा पहन के जेल से निकल रहा है, लोग चंदन टीका लगा के पहुंच जा रहा है, तो क्या वो बाबा हो गया? संत हो गया? कर्म कैसा किया उन्होंने?
हैं? अब वो बच्ची को लेकर के, आप देखिए मैंने यूट्यूब वीडियो देखा, हाँ, हाँ। अब वो बच्ची को लेकर के वो अपने साथ में घुमा रहा है, यहाँ तक बंदूक उसने दिखा दिया कि मेरे साथ में रहो। एक मीडिया पर्सन आप ही की तरह लोग उनको जाके बातें की है, उसके चंगुल से छुड़ाया। यही आपका कुंभ में अभी 5-10 दिन पहले की बात है, यही कुंभ में अभी घटा है। पुलिस के पास जाना पड़ा उस बच्ची को, वो बच्ची को चंगुल से छुड़ा के लाया गया। ये सामने व्यतीत हो रहा है कुंभ में, सबके यहाँ देवता मुनि पहुंचे हुए हैं। मतलब अधिकतर पापी पहुंचे हुए हैं आपकी नजरों में। अधिकतर तो कुछ तो पहुंचे होंगे ना। आपके प्रमुख तो बोल दिए थे कि पाप जो करता है वही जाता है कुंभ में डुबकी लगाने। अरे भाई, हमारे प्रमुख आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी तो हर बात को बेबाकी से रखते हैं, और जो रखते हैं उसमें पॉइंट रहता है। उन्होंने जो बात को रखा, उस बात को पीठासीन जो हमारे शंकराचार्य थे उन्होंने भी माना कि हाँ भाई, हमारे लिखा हुआ वेद पुराण में कि भाई वहाँ कुंभ जाके दाने से पाप धुलता है। तो भाई पाप धोलिए, पाप कीजिए, पाप धोइए। अगर धुलता है तो कोर्ट कचहरी की आवश्यकता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि पाप धुल गया? वहां से जो पाप करके आता है उसको आप ले कोर्ट में, अगर उस पर कोई केस चल रहा है, हो सकता है अगर न्याय में मिले उन्हें, ठीक है। अगर वो जेल हो जाएगा तो सोचेंगे पाप नहीं धुला है। चलिए, बहुत सारे मुद्दाओं पे हमारी बात हुई है। प्रदेश सचिव हैं केशव चंद्रा जी, जो बातें इन्होंने कही है कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत, आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।